हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्कूलिंग फ्रॉम होम। हाय, आई एम सुचि शर्मा और मैंने फर्स्ट पार्ट में हमने आधा पार्ट कवर कर लिया था चैप्टर लाइट का। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ह्यूमन आइज और रियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन आइज में पहली चीज क्या है कि हमारा जो आँख है ना वो गोल होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। पहली चीज इसकी ये है। और इसका जो सबसे आउटर कवर होता है वो वाइट कलर का होता है और बहुत टफ होता है ताकि वो आँख को डैमेज होने से बचा सके। इसके बाद आँख के स्ट्रक्चर पे आओ आप, तो आप देखोगे कि जब सबसे ऊपर का कवर है जो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, फ्रंट पार्ट, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, इस कॉर्निया के पीछे आता है हमारा आइरिस। आइरिस क्या करता है, आप देखोगे आइरिस अलग अलग कलर्स के होते हैं। लाइक कुछ लोगों के आंख भूरे होते हैं, कुछ के काले, कुछ के ब्लू, कुछ के ग्रीन होते हैं। वो आपका आइरिस है जो अलग अलग कलर में दिखता है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक, ये इसका काम ही होता है, ये आंखों को अलग अलग कलर देता है। इसके बाद आता है आइरिस के बाद प्यूपिल। ठीक है, आइरिस जो आपका है उसके बीच में एक स्मॉल ओपनिंग होती है सर्कल जैसी, ठीक, गोल सा होता है, उसको हम कहते हैं प्यूपिल। तो वो डिसाइड करता है प्यूपिल कि आपके आंख के अंदर लाइट का कितना अमाउंट जाए। जैसे कि अगर आप बहुत ब्राइट जगह पे खड़े हो, जैसे डे लाइट में आप सूरज के नीचे खड़े हो, तो प्यूपिल जो है अपने आप अपना साइज छोटा कर लेता है ताकि ज्यादा लाइट आंख के अंदर ना जा पाए, उतना ही जाए जितने की जरूरत है। ठीक, और वहीं अगर आप अंधेरे में खड़े हो जहाँ ज्यादा लाइट नहीं है, तो प्यूपिल अपने आप बड़ा हो जाता है साइज में ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट जा पाए और थिंग जो आपके आसपास जो सराउंडिंग है वो विजिबल हो पाए, आप देख पाओ। इसके बाद प्यूपिल के पीछे लेंस होता है। आई लेंस जो होता है हमारा वो थिकर होता है, ठीक है, थोड़ा मोटा होता है वो। अब लेंस क्या करता है कि बाहर से जो भी लाइट आ रही है जो आपके आंख पे पड़ रही है उसको वो फोकस करता है। ठीक है, फोकस करता है। वो लेंस जो है उसका काम होता है इमेज फॉर्म करना किसी भी चीज का, हम जो देखते हैं। अब ये इमेज कैसे फॉर्म होता है कि आंख के पीछे ना एक पर्दा सा बना हुआ है। जैसे आप थिएटर में जाते हो तो एक स्क्रीन पे आप देखते हो मूवी, तो वैसे ही आंख के पीछे भी एक स्क्रीन बनी हुई है जिसे हम रेटिना कहते हैं। और हम जो भी चीज देखते हैं उसका इमेज उस स्क्रीन पे बनता है और वो जो स्क्रीन है वो फिर ऑप्टिकल नर्व से सिग्नल भेजती है हमारे दिमाग को। हमारा दिमाग उस इमेज को ऑपरेट करता है और फिर हमें पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। ये होता है आंख का फंक्शन। तो ये जो रेटिना है उसमें नर्व सेल होते हैं, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल नर्व। ये ब्रेन को सिग्नल्स भेजने का काम करता है। अब क्या है कि ये जो नर्व सेल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है कोन्स, दूसरा है रॉड्स। तो कोन्स जो है, यहाँ पे देखो लिखा है, कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। ठीक है, इट सेंसेस कलर। कोन्स जो है वो आपको बताएंगे कि कलर कौन सा आप देख रहे हो। जैसे किसी किसी को आप देखोगे ना कि एक कलर वाली प्रॉब्लम होती है कि ब्लैक आपको रेड दिखे, रेड ब्लैक दिखे। वो चीज क्यों होती है, क्योंकि उनके कोन सेल में जो कोन नर्व सेल जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो कलर अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कौन सा कलर दिख रहा है। दूसरा है रॉड्स। रॉड क्या करता है, वो बताता है कि कौन सी चीज कितना ब्राइट है और कितना नहीं। ये दोनों ही जो है ये सेंसिटिव है, ठीक है, लाइट के लिए। डिफरेंस क्या है कि कोन सेल जो है वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है, ठीक है, और रॉड सेल जो है वो डिम लाइट के लिए। देखो ये जो है ये रेटिना है, ये जो येलो पोर्शन है ये आपके आंख का स्क्रीन है जहाँ पे कोई भी इमेज बनती है, और ये ऑप्टिक नर्व है। पर इन दोनों का जो जंक्शन है जहाँ पे ये मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे कोई भी सेल नहीं होता, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, कि यहाँ कोई भी इमेज बनी तो हमें नहीं दिखेगा। ठीक, अब आप इसको ऐसे समझो, हमने पहला क्या पढ़ा था, देखो ये है आईलिड। इसके बाद ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये जो ग्रेइश है इसके आंख का कलर, ये आपका आइरिस है। और बीच वाला जो है प्यूपिल है जिसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है।
ठीक, यहाँ पे एक सिलियरी मसल होता है जो आपके लेंस के साइज को चेंज करता है। आपका ऑब्जेक्ट कितना पास और कितना दूर है, ये चीज क्या होता है कि लेंस उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, और ये एडजस्ट करने में हेल्प कौन करता है? सिलियरी मसल। ओके, इतना था ह्यूमन आई में। अब क्या होता है कि हम जो भी इमेज देखते हैं वो हमारे रेटिना पे 1/16 सेकेंड के लिए रहता है, उसके बाद गायब हो जाता है वो इमेज। 1/16 सेकेंड का मतलब कि 1 सेकेंड का 16वां हिस्सा। ठीक है, 1 सेकेंड जो है उसके 16 हिस्से करो तो जो एक पार्ट है उतनी देर तक कोई भी इमेज हमारी रेटिना पे रहती है। तो हम जो मूवीज देखते हैं वो इसी चीज को यूज करके बनती है कि आप ढेर सारे इमेज क्लिक करो। जो वीडियोस बनते हैं ना उसमें यही होता है कि ढेर सारे इमेजेस क्लिक हो जाते हैं और वो 1/16 सेकेंड से कम में वो इमेजेस चेंज होते रहते हैं, तो हमें कोई भी पिक्चर ऐसे मूव होता हुआ दिखाई देता है, उसमें मूवमेंट दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो आईलिड है हमारे आंखों के, ठीक है, जिसे हम पलक कहते हैं, वो क्या काम करते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल को हमारे आंख से एंटर करने से रोकते हैं। तो कुछ भी होता है सबसे पहले आप ऐसे आंख बंद करते हो, पलक झपकाते हो, तो आईलिड वही काम करता है। वो कोई भी पार्टिकल या बहुत ज्यादा लाइट को आंख के अंदर आने से तुरंत रोक देता है ताकि आंख में कोई हार्म ना हो। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपका जो मोस्ट कंफर्टेबल जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है जिसपे आप पढ़ सकते हो वो 25 सेंटीमीटर है। कुछ लोगों को इससे ज्यादा का दिखाई देता है, इससे ज्यादा दूर का अच्छे से दिखाई देगा और पास का नहीं दिखाई देगा। कुछ को पास का दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता है। तो जिसको पास का दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता है उस डिफेक्ट को हम मायोपिया कहते हैं, और जिसमें दूर का दिखाई देता है और पास का दिखाई नहीं देता है उसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब मायोपिया में क्या होता है कि पास का दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता, कि यहाँ पे जो इमेज है ना ये रेटिना से पहले बन जाती है। तो क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाएगी तो हम सिर्फ रेटिना पे जो इमेज बन रही है ना हम सिर्फ उसे ही देख पा रहे हैं। अब रेटिना के पहले बन गई तो ऑप्टिक नर्व सिग्नल भेज ही नहीं पाएगा, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो इसके लिए हम एक लेंस यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ मान लो ये पहले ये जो रेज है कन्वर्ज हो जा रही है, तो हमें एक डाइवर्जेंस लेंस चाहिए जो लाइट को और डाइवर्ज कर दे, दूर कर दे, ताकि ये वो सही जगह पे बन पाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंस लेंस। और इसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया जिसमें रेटिना के बाहर इमेज बनती है। ठीक है, रेटिना से दूर। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, अब रेटिना के बाहर बन रही है तो हमें कोई ऐसा लेंस चाहिए जो और जल्दी बना दे इमेज और पहले बना दे। तो इसके लिए हमें कोई कन्वर्जेंस लेंस चाहिए जो रेस को पहले ही कन्वर्ज कर दे, तो वो हम यूज करते हैं वहां कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उसके बाद एक और डिफेक्ट है जो होता है आंखों में, वो है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद जिसे कहते हैं। वो एज के साथ होता है, जैसे बुढ़े लोगों को ज्यादा होता है। उसमें क्या होता है ना कि वाइट लिक्विड जो है वो जम जाती है आंखों पे, एक परत सी बन जाती है उसकी। तो उसकी वजह से लाइट नहीं जा पाता अंदर और कोई भी चीज दिख नहीं पाती है। उसको हम अब सर्जरी से भी हटा देते हैं। ठीक, वो ओल्ड एज में ही होता है ये प्रॉब्लम। इतनी चीजें थी। अब क्या है कि आंख इतना सेंसिटिव है, हमारे बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है आंख, और आंख ना हो तो जीने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, कि दुनिया बहुत ही बेरंग हो जाएगी अगर आंख नहीं है। तो इसलिए आंख का पूरा पूरा केयर करना चाहिए। सबसे पहले कि बहुत ज्यादा लाइट में, जैसे बहुत लोग सूरज को डायरेक्ट देख लेते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट आती है तो वो आंख को डैमेज कर देती है। ठीक, दूसरा है कि आंखों को कभी रब नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है आंख खराब हो जाते हैं। अगर कभी इचिंग हो रही है तो ठंडे पानी से आंख धो। उसके बाद अगर इचिंग नहीं भी हो रही है तो आंखों को दिन में 2 से 3 बार ठंडे पानी से धोना चाहिए। और खाने में ज्यादा से ज्यादा
विटामिन ए लेना चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस सुना है कि कुछ लोगों को रात में ही नहीं दिखता, वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, विटामिन ए जब कम हो जाए तो रात में चीजें नहीं दिखती हैं। और कोई भी चीज आप पढ़ो तो उस पर कोशिश करनी चाहिए कि 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब आप नॉर्मल जो रूलर यूज करते हो वो 2 रूलर के डिस्टेंस पे कोई भी चीज पढ़ो, ना ज्यादा पास ना ज्यादा दूर। ठीक, ये तो हुई कि जिनके पास आंख है वो अपने आंखों को बचा कैसे सकते हैं, पर हर हर इंसान इतना लकी नहीं होता है ना कि उसको भगवान आंख दे ही। तो वो जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिनकी आंखें बचपन से ना हो या बाद में खराब हो जाए, तो उनके लिए एक सिस्टम बना हुआ है ताकि वो भी पढ़ लिख सके नॉर्मल इंसान की तरह। तो उनके लिए एक सिस्टम बना है, ब्रेल सिस्टम, जिसमें ना छोटे छोटे ऐसे बिंदी जैसे उठे हुए होते हैं। देखो, ये जो दिख रहे हैं ये बिंदी जैसे उठे उठे से होते हैं, तो वो टच करके ना, छू करके फील कर पाते हैं कि एक डॉट का मतलब क्या हुआ, किस पैटर्न में कौन सा डॉट है। तो उससे वो टच करके और सेंस कर पाते हैं कि कौन सा अल्फाबेट लिखा है, उन्हें वैसे पढ़ाया जाता है। इसे हम ब्रेल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये बुक देख रहे हो आप, जैसे ये अल्फाबेट्स हो गए, अब इनको मिला मिला के ऐसे पूरी पूरी बुक लिखी होती है। ये होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। तो इतना था इस चैप्टर में, इसे और अच्छे से रिवाइज करो। ये नोट्स मैंने दिए ही हुए स्लाइड्स में, उसे नोट डाउन कर लो और प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और शेयर करो। ओके, बाय।